हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DS सर जी में 25 अप्रैल हाइलाइट्स खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के अंतर्गत EWS याचिका पर बड़ी सुनवाई के साथ 6800 की नियुक्ति पर विभाग का नया प्रपोजल। वहीं DB में ATRA मुद्दे पर सुनवाई आज, ओवरलैप और ATRA खत्म करने की बड़ी साजिश की तैयारी। वहीं B.Ed वर्सेस BSTC या BTC सुप्रीम कोर्ट आर्डर को लेकर के आई अच्छी खबर और शिक्षा निदेशालय कार्यालय अब आगरा में। तो इन सभी खबरों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आगरा में खुलेगा उच्च शिक्षा निदेशालय कार्यालय को लेकर के बड़ी अपडेट। तो क्या है खबर, आगरा में खुलेगा उच्च शिक्षा निदेशालय का शिविर कार्यालय। पश्चिमी यूपी के शिक्षकों कर्मचारियों को नहीं आना पड़ेगा मुख्यालय, उच्च शिक्षा मंत्री ने दिए हैं निर्देश। उच्च शिक्षा निदेशालय का शिविर कार्यालय लखनऊ के साथ अब आगरा में भी खोले जाने की तैयारी है। उच्च शिक्षा मंत्री ने योगेंद्र उपाध्याय ने निदेशालय के अफसरों को इस पर विचार करने और प्रस्ताव शासन को भेजने के लिए कहा है। सबसे पहले उच्च शिक्षा निदेशालय के मुख्यालय को ही लखनऊ शिफ्ट करने की तैयारी थी, लेकिन इसको लेकर प्रयागराज में काफ़ी विरोध हुआ। निदेशालय कर्मी बेमियादी हड़ताल पर चले गए थे। बाद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से आश्वासन मिलने पर निदेशालय कर्मियों ने अपना आंदोलन खत्म किया था। निदेशालय को लखनऊ तो नहीं ले जाया जा सका, लेकिन अब वहां शिविर कार्यालय खुलने जा रहा है। पिछले दिनों शासन ने लखनऊ में शिविर कार्यालय खोलने के लिए निदेशालय से प्रस्ताव मांगा था। इसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री की लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस दौरान उच्च शिक्षा निदेशालय का शिविर कार्यालय लखनऊ में खोले जाने पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उच्च शिक्षा निदेशालय प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराए। इसके बाद शासन इसका परीक्षण करते हुए प्रस्ताव उच्च स्तर पर रखे। वही बैठक के दौरान आगरा में भी उच्च शिक्षा निदेशालय का कैंप ऑफिस खोले जाने पर भी चर्चा की गई और मंत्री की ओर से कहा गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा का कैंप कार्यालय न होने के कारण पश्चिमी यूपी के महाविद्यालयों की समस्याओं के निदान में देरी होती है। निदेशालय के सूत्रों ने बताया है कि मंत्री ने पश्चिमी आगरा में उच्च शिक्षा निदेशालय को शिविर कार्यालय खोले जाने पर विचार विमर्श करने के निर्देश दिए हैं। आगरा में कैंप ऑफिस खुलने से पश्चिमी यूपी के जिलों के महाविद्यालयों में तैनात शिक्षकों एवं कर्मचारियों का प्रयागराज मुख्यालय आना नहीं पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट है। जिस तरीके से लखनऊ के बाद अब आगरा में उच्च शिक्षा निदेशालय का शिविर कार्यालय खुलेगा, तो इससे कहीं ना कहीं जो है उच्च शिक्षा से जुड़े हुए अध्यापकों कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर हो सकती है। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली प्रमुख खबर के अंतर्गत है वन दरोगा मुख्य परीक्षा 30 को। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन दरोगा के 701 पदों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन 30 अप्रैल को किया है। परीक्षा लखनऊ में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक होगी। इसमें लगभग 20,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल ने बताया कि मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थी प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से अपलोड कर सकते हैं और अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद ही अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। साथियों, उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा। इसकी जानकारी ऑफिशियल रूप से डिस्कस की गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से आप सभी लोग देख सकते हैं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट आज 1:30 बजे जारी होगा। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 का परिणाम मंगलवार को दोपहर 1:30 बजे बोर्ड मुख्यालय में घोषित होगा। परिणाम यूपी बोर्ड की वेबसाइट www.upmsp.edu.in व www.upresults.nic.in पर देखा जा सकता है। परिणाम माध्यमिक शिक्षा निदेशक और यूपी बोर्ड के पदेन सभापति डॉक्टर महेंद्र देव और यूपी बोर्ड के सचिव दीपिकांत जारी करेंगे। निकाय चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने परिणाम घोषित करने के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी थी और आयोग की हरी झंडी मिलने के बाद परिणाम जारी करने का निर्णय लिया गया है। तो बड़ी खबर है साथियों, और उन सभी अभ्यर्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं जो यूपी बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। आज 1:30 बजे से आप सभी लोग अपना रिजल्ट चेकआउट कर पाएंगे। अब मूव कर लेते हैं आज की अगली और महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। अब बात कर लेते हैं B.Ed वर्सेस BTC सुप्रीम कोर्ट आर्डर को लेकर के क्या है अच्छी खबर। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, B.Ed वर्सेस BSTC या BTC मामले में सुप्रीम कोर्ट में आर्डर रिजर्व है और आर्डर डिलीवर को लेकर के लगातार जो है सूचनाएं निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन अब बड़ी अच्छी खबर निकलकर आ रही। इस मामले की फाइनल सुनवाई और आर्डर रिजर्व करने वाले जो माननीय जज महोदय थे अनुरुद्ध बोस जी, तो उनका कुछ स्वास्थ्य सही ना होने के कारण उनका अभी तक इस मंथ में कोई भी आर्डर डिलीवर नहीं हुआ है। अब उनका स्वास्थ्य सही हो गया है और उनके बेंच से जो पहला आर्डर डिलीवर होगा उसमें B.Ed वर्सेस BSTC या BTC मामले का आर्डर हो सकता है और जल्द ही आप सभी लोगों को इसकी एडिशनल कॉज लिस्ट देखने को मिलेगी। वहां से जल्द ही यानी
इसी महीने में आप सभी को बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व ऑर्डर डिलीवर होता नजर आएगा। तो जिस तरीके से इस मामले से जुड़े हुए जज साहब की एक्टिवनेस नज़र आई है, उससे स्पष्ट नज़र आ रहा है कि आने वाले इसी हफ्ते में आप सभी को बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले के एक सामान्य हल के साथ सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आने की पूरे चांसेस बने हुए हैं, क्योंकि इस मामले के मुख्य जो बेंच के जज महोदय थे उनका स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डिलीवर होने में डिले हुआ है और अब वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं और अपनी बेंच में वापस लौट आए हैं। तो जल्द ही आप सभी को इस कोर्ट ऑर्डर डिलीवर डेट का केस स्टेटस देखने को मिलेगा। जैसे ही इसका केस स्टेटस आप इसलिए निकल कर सामने आएगा, आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं 69 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथियों, आप सभी को बता दें 69 शिक्षक भर्ती में लगातार विवाद बने हुए हैं और अभी तक इसका कोई निस्तारण नहीं हुआ। जैसे सिंगल बेंच से ऑर्डर आया, उसने नए लफड़ों को जन्म दिया 69 शिक्षक भर्ती में। वहीं आपको बता दें 69 शिक्षक भर्ती में जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की मांग करने वाली याचिका पर लगातार सुनवाई जारी है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल डिसीजन निकल कर नहीं आया है। और वहीं ईडब्ल्यूएस वाली याचिका पर कल एक बड़ी सुनवाई आप सभी को एससी में देखने को मिलेगी। अब देखना ये है कि जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की मांग करें 69 शिक्षक भर्ती में, उनकी तरफ से माना जा रहा है कि ये फाइनल सुनवाई होगी और इसके बाद ऑर्डर निकलकर सामने आएगा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर के। अब देखना है कि कल की सुनवाई में क्या 69 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन देने का आदेश एससी से निर्गत किया जाएगा या इस याचिका को डिस्पोज आप किया जाएगा। जो भी अपडेट होगी इससे जुड़ी हुई आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वहीं 6800 की नियुक्ति पर विभाग का नया प्रपोजल, साथियों क्या है खबर जान लेते हैं विस्तार से। तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति को स्वीकार करते हुए सरकार ने 6800 पदों को समायोजित करते हुए चौथी सूची जारी की थी, लेकिन चौथी सूची की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई सरकार। उससे पहले मामला कोर्ट पहुंच गया और सिंगल बेंच से 6800 चयन सूची को टोटल निरस्त कर दिया गया, यानी इसको अवैधानिक करार देते हुए समाप्त कर दिया गया था सिंगल बेंच के ऑर्डर से। और उसके बाद आपको बता दें बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार की तरफ से अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया था कि सिंगल बेंच के ऑर्डर को चैलेंज किया जाए डीबी में या सिंगल बेंच के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग जो 3 महीने में 69 शिक्षक भर्ती की संपूर्ण लिस्ट रिविजिट करने का आदेश आया है, उसको रिविजिट करते हुए 6800 की नियुक्ति का जो है कल्याण किया जाए। तो अब आप बड़ी खबर ये निकल कर सामने आ रही है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कि जो है सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग चाहता है कि आगे आने वाले समय में जिस तरीके से 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों ने जो रास्ते सुझाए हैं उन पर अमल करते हुए आगे बढ़ा जाए और जो पूर्व में चयनित 6800 अभ्यर्थी हैं जो आरक्षित वर्ग की सीटों पर कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, उनको बिना निकाले हुए इन चौथी सूची वाले 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया का बनाने के लिए एक प्रपोजल तैयार किया जाएगा जिसमें किसी भी प्रकार की आगे कोई कानूनी अड़चन ना हो। लेकिन देखना ये है कि इस तरीके की प्रपोजल बेसिक शिक्षा विभाग कितनी जल्दी से तैयार किया जा सकता है उसके द्वारा, या 3 महीने के समय जो लिस्ट रिविजिट करने का है वो ऐसे कट जाएगा और इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में जाएगा। लेकिन जिस तरीके से 6800 चयन सूची वाले लगातार प्रयासरत हैं तो कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा मंत्री जी उनकी बातों पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही आपको एक ऐसा बड़ा फैसला प्रपोजल के रूप में देखने को मिल सकता है कि 6800 पूर्व में चयनितों को भी अंदर रखा जाएगा और किसी सिंगल बेंच के ऑर्डर के अकॉर्डिंग समायोजन पॉलिसी के तहत चौथी सूची वाले 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए एक विस्तृत प्रपोजल जो है वो तैयार करते हुए इनका समायोजन किया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि विभाग का जब इस पे ऑफिशियल अपडेट निकल कर आएगा तभी कुछ कहा जा सकता है। हालांकि 6800 वालों का प्रयास जारी है और उनका कमिटमेंट भी लगातार ये आ रहा है कि हम जीतेंगे और हमको अपनी नियुक्ति कोर्ट के बाहर ही पूरी करानी है। अब देखना ये कि 5 दिन मात्र शेष बचे हैं 30 अप्रैल में। इन 5 दिनों में 6800 के लिए क्या अच्छी खबर निकल कर आती है, जो भी होगी विभाग से अगर करा पाते हैं 6800 वाले अपनी नियुक्ति प्रक्रिया प्रपोजल के माध्यम से तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कानूनी पड़चन फंसने के बाद आप सभी लोग जानते हैं मामला बहुत लंबा जाएगा और अगर इधर बाहर के रास्ते से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो रही किसी प्रकार से तो वो काफ़ी अच्छा हो सकता है 6800 चयन सूची वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए। वहीं बात कर लेते हैं 69 शिक्षक भर्ती में ATRA पर DB में सुनवाई आज। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले में सिंगल बेंच से ATRA को सिलेक्शन का पार्ट माना गया था और उसी पॉइंट को लेकर के DB में 1356 वाले अभ्यर्थियों ने याचिकाएं दाखिल कर दी थी। तो आज
जो है उसी मामले में डीबी में बड़ी सुनवाई देखने को मिलेगी, जहां पर मुख्य बहस डीबी को बचाने को लेकर के होगी। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं पिछले कई हाईकोर्ट के आदेश ऐसे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ऐसा है और डीबी का आदेश है कि जिसमें एटीआरए को एक क्वालिफाइंग एग्जाम माना गया है, सिलेक्शन का पार्ट नहीं माना गया है। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति में एटीआरए को सिलेक्शन का पार्ट मानते हुए इसे जो है दोहरे आरक्षण के अंतर्गत काउंट किया गया था और एटीआरए मुद्दे पर कहीं ना कहीं आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को सिंगल बेंच से हार झेलनी पड़ी थी। अब डीबी में आज बड़ी सुनवाई है और वहां से देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से आज कौन प्रेजेंट होता है और जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने याचिकाएं फाइल की हैं उनकी तरफ से किस तरीके की आज बहस देखने को मिलती है, उससे सारी चीज़ें आगे क्लियर हो जाएंगी। अगर आज कहीं कोई स्टेज ऐसी बात आती है तो जो 6800 नियुक्ति के लिए प्रयास किया जा रहा है कोर्ट के बाहर, उस पर भी विराम लग सकता है। लेकिन अब आज की कोर्ट सुनवाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के बाद सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होने वाली हैं कि क्या आगे 6800 की नियुक्ति का रास्ता कोर्ट के बाहर खुला रह सकता है या कोर्ट के माध्यम से ही होगा। जो भी होगा आज की सुनवाई के बाद ही आप सभी को इसके बारे में स्पष्ट और क्लियर तस्वीर निकलकर सामने आएगी। आज की कोर्ट सुनवाई की अपडेट आप सभी पाने के लिए चैनल से जरूर जुड़े। वहीं ओवरलैप और एटीआरए खत्म कराने की बड़ी साजिश की जा रही, साथ ही इधर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए लगातार सिंगल से हारने के बाद डीबी पहुंचे। वहीं जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से भी एटीआरए और ओवरलैप खत्म कराने के लिए बड़ी तैयारी की गई है। कल देर शाम तक मोस्ट सीनियर एडवोकेट की ब्रीफिंग प्रक्रिया जारी रही। आप सभी लोग इसके अपडेट देख सकते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से आज की सुनवाई के लिए बड़ी तैयारी की गई है वो ये साथियों, हम लोगों की आज दूसरे दिन की ब्रीफिंग हम लोगों के डीपी शुक्ला सर व मोस्ट डिजिग्नेटेड सीनियर एसके कालिया सर के आने के बाद शुरू हो गई है। यानी डीपी शुक्ला सर और एसके कालिया सर जो हैं वो आज की सुनवाई में जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से हो सकते हैं प्रेजेंट कोर्ट में। वहीं आप सब देख सकते हैं इस खराब मौसम में भी दूसरे दिन ब्रीफिंग और मोस्ट डिजिग्नेटेड सीनियर कालिया सर के निजी आवास के निकट पार्क में अपने वकील डीपी शुक्ला सर का इंतजार करते हुए मीटिंग ब्रीफिंग टाइम का समय 9 बजे रखा गया। शाम को का शेड्यूल है, हम लोगों का कालिया सर के साथ भी ब्रीफिंग की प्रक्रिया पूरी करनी है। तो ये तैयारी की गई जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से और पूरी की पूरी तैयारी ये की गई कि एटीआरए और ओवरलैप मुद्दे को कहीं ना कहीं डीबी से जरूर इस पर एक डिसीजन देखने को मिल सकता है। वहीं अब बात कर लेते हैं अगर मिलकर लड़ा जाए तो क्या हो सकता है समाधान। अगर जनरल वर्ग और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी आपस में मिलकर लड़े तो हो सकता है कि 22,000 सीटों पर जो विचार बनना है वो आप सभी को मिल जाए कोर्ट से और रास्ते थोड़े आसान हो जाए। लेकिन नहीं, यहाँ तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी आपस में मिलकर नहीं लड़ पा रहे तो जनरल और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी आपस में मिलकर कब लड़ेंगे और इसी तरीके से लड़ते रहेंगे, बंटाधार करते रहेंगे। किसी को कुछ मिलेगा तो कोर्ट देखो किसको क्या देता है, ये सारी चीज़ें अब कोर्ट पे डिपेंड होंगी। और देख सकते हैं एक महत्वपूर्ण अपडेट इससे जुड़ी हुई, यहाँ को देख सकते हैं डीबी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहां से 69,000 का बैरियर टूटेगा और फिर कोर्ट से जुड़े लोगों को नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। लेकिन इसके लिए ओबीसी और जनरल के लोगों को कोर्ट के बाहर एकजुट होना पड़ेगा। नौकरी के लिए लड़ाई लड़िए ना कि आपस में। अगर आपस में लड़ोगे तो सरकार ऐसे ही कोर्ट में डेट से डेट खेलेगी। या चिल्ला तभी मिलता है जब सरकार चारों तरफ से घिर जाए। भर्ती में 10% से ज़्यादा घोटाला होने का साक्ष्य इकट्ठा करो, कोर्ट के अंदर मूल चयन सूची के लिए अड़ जाओ और जनरल और ओबीसी दोनों के वकील कोर्ट में सरकार से मूल सूची जारी करवाने पर अड़ जाएं तो इससे सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन हो सकती। और जो 22,000 सीटों की मांग की जा रही है उस पर कहीं ना कहीं आपको बता दें एक बड़ा डिसीजन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा होना बहुत कम माना जा रहा है, इसकी संभावनाएं बहुत कम है क्योंकि एक साथ मिलकर के लड़ेंगे ही नहीं वो अभ्यर्थी सारे। तो इस तरीके से देखना ये होगा कि आज की कोर्ट सुनवाई में अगली डेट मिलती है या किसी प्रकार का फाइनल डिसीजन देखने को मिलता है। जैसे जो सिंगल बेंच के आर्डर के अकॉर्डिंग जो प्रक्रिया शुरू करनी है सरकार को उस पर डीबी से स्टे लगता है या सिंगल बेंच के आर्डर पर प्रक्रिया सरकार जारी रख सकती है और डीबी में सुनवाई आगे कंटिन्यू रहेगी। ये सारी चीज़ें अब आज की डीबी सुनवाई से नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। डीबी की सुनवाई की पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल से जरूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें जिससे हमारे द्वारा अपडेट जो दिया जाए वो आप सभी को समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में कोर्ट अपडेट सुनवाई के बाद। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो और कोर्ट से अच्छी खबर निकल कर आए आप सभी के लिए।